हेलो बच्चों, नमस्कार। निर्माण एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया है। और शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास हमारी इतिहास की क्लास है। इतिहास में हम देख रहे हैं, धर्म देख रहे थे, और धर्म में हमने जैन धर्म और बौद्ध धर्म समाप्त कर लिए, पढ़ लिया हमने, खत्म कर लिया है। आज हमारी जो शुरुआत होगी वो हमारी शुरुआत होगी भागवत धर्म, या हम इसे वैष्णव धर्म कहते हैं। ठीक है, भागवत धर्म, या इसी को हम क्या कहते हैं, वैष्णव धर्म भी बोला जाता है। वैष्णव धर्म, भागवत धर्म तथा वैष्णव धर्म की हम क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें कि जो भगवान विष्णु थे, इन्हीं को इष्ट देव मानने वाले लोग वैष्णव धर्म के प्रवर्तक होते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट है कि भगवान विष्णु को इष्ट देव मानने वाले लोग भगवान विष्णु को इष्ट देव मानने वाले लोग वैष्णव कहलाते हैं। वैष्णव कहलाते हैं, वैष्णव कहलाते हैं। ठीक है, कि भगवान विष्णु को इष्ट देव मानने वाले लोग क्या कहलाते हैं, वैष्णव कहलाते हैं। और इनका धर्म क्या कहलाता है, वैष्णव धर्म कहलाता है। इनका धर्म वैष्णव धर्म कहलाता है। वैष्णव धर्म कहलाता है। ठीक है, याद रखिएगा पहला पॉइंट कि भगवान विष्णु को इष्ट देव मानने वाले लोग क्या कहलाएंगे, वैष्णव कहलाते हैं। और इनका धर्म जो होता है वो वैष्णव धर्म कहलाता है। वैष्णव धर्म का जो प्राचीन रूप है वो हमारा क्या है, भागवत धर्म है। ठीक है, तो वैष्णव धर्म का प्राचीन रूप भागवत कहलाता है। भागवत कहलाता है। तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा कि जो वैष्णव धर्म का प्राचीन रूप है वो क्या कहलाता है, वो भागवत कहलाता है। ठीक है, भागवत धर्म के अंतर्गत वासुदेव यानी कृष्ण की पूजा की जाती है। ठीक है, भागवत धर्म के अंतर्गत, भागवत धर्म के अंतर्गत वासुदेव या हम कहें कृष्ण की पूजा की जाती है। ठीक है, यह हमारा पॉइंट है कि जो हम भागवत धर्म के अंतर्गत किसकी पूजा की जाती है, तो वासुदेव कृष्ण की पूजा की जाती है। ठीक है, और कृष्ण का जो सर्वप्रथम उल्लेख है वो हमें छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। ठीक है, तो कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। ठीक, जो हमारे उपनिषद हैं उन उपनिषदों में जो एक छांदोग्य उपनिषद है, यहीं पर हमें कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख देखने को मिलता है। ठीक है, याद रखिएगा। और कृष्ण को वृषणी वंश में उत्पन्न माना गया है। ठीक है, कृष्ण को वृषणी वंश में उत्पन्न माना गया है। कृष्ण को वृषणी वंश में उत्पन्न माना गया है। ठीक है, याद रखिएगा, कृष्ण को वृषणी वंश में उत्पन्न माना गया है। और देखेंगे तो गुप्त काल में वैष्णव धर्म का सर्वाधिक उत्कर्ष हुआ। ठीक है, गुप्त काल में वैष्णव धर्म का
वैष्णव धर्म का सर्वाधिक उत्कर्ष हुआ, सर्वाधिक उत्कर्ष हुआ। ठीक है, गुप्त काल में जो गुप्त काल का राजकीय धर्म था वो वैष्णव धर्म था, और इनका जो है गुप्त काल के समय इनका राजकीय चिन्ह भी क्या था, गरुड़ था। जो आपके वैष्णव धर्म में जो है, अगर विष्णु का देखेंगे तो विष्णु का वाहन है कौन, गरुड़। तो जो गुप्त काल में उनका राजकीय चिन्ह भी गरुड़ था, और उस समय जो है उनका राजकीय धर्म भी क्या था, वैष्णव धर्म था। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। आइए तो नोट कर लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। आइए आगे बातचीत करते हैं। आगे देखेंगे तो जो सभी गुप्त सम्राट थे वो भागवत धर्म के अनुयायी थे। सभी गुप्त सम्राट भागवत धर्म के अनुयायी थे, भागवत धर्म के अनुयायी थे तथा वे परम भागवत की उपाधि धारण किए थे, परम भागवत की उपाधि धारण किए थे। ठीक है, याद रखिएगा कि जो गुप्त काल के राजा थे उस समय वो भागवत धर्म के अनुयायी थे और उन्होंने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। ठीक है, और उत्तर भारत की भांति जो है दक्षिण भारत में भी वैष्णव धर्म का प्रचार हुआ। याद रखिएगा कि उत्तर भारत में जैसा आपका वैष्णव धर्म था, तो उत्तर भारत की भांति दक्षिण भारत में भी वैष्णव धर्म का प्रचार हुआ। तो याद रखिए कि जैसा उत्तर भारत में वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार चल रहा था, उसी तरह दक्षिण भारत में भी इसका प्रचार प्रसार बढ़ा है। ठीक है, और दक्षिण भारत में जो वैष्णव संत थे उनको हम अलवार के नाम से जानते थे। दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म के संतों को अलवार के नाम से जानते थे। दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म के संतों को हम किस नाम से जानते थे, तो अलवार के नाम से जानते थे। याद रखिएगा, ठीक है। और अलवार संतों के जो गीतों का संकलन है हमें कहा मिलता है, नायलार प्रबंधम। ठीक है, अलवार संतों के गीतों का संकलन, अलवार संतों के जो गीतों का संकलन था वो हमें कहाँ मिलता है, तो नायलार प्रबंधम। ठीक है, अर्थात तमिल प्रबंधम में मिलता है, ठीक है। ये याद रखिएगा पॉइंट कि अलवार संतों के जो गीतों का संकलन है वो हमें कहाँ मिलता है, वो नायलार प्रबंधम तथा या हम इसी को नाम क्या कह देते हैं, तमिल प्रबंधम, यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। और याद रखिएगा
कि वराह पुराण में जो हमारे पुराण हैं, पुराण कितने हैं, पुराणों की संख्या कितनी है हमारी, तो पुराणों की संख्या हमारी कितनी है, 18 है। तो पुराणों में हमें क्या मिलता है, एक हमारा वराह पुराण है जिसमें सर्वप्रथम विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, वराह पुराण में, वराह पुराण में विष्णु के 10वां तारों का 10वां तारों का उल्लेख 10वां अवतारों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, कि वराह पुराण में हमें विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख मिलता है। और वो कौन कौन से हैं, तो पहला है मत्स्यावतार, कूर्मावतार, पहला हमारा मत्स्यावतार, ठीक है, ये पहला हो गया। दूसरा हमारा कूर्मावतार, दूसरा हमारा कूर्मावतार। तीसरा हमारा वराहावतार, ये तीसरा है हमारा। तो वराह पुराण में विष्णु के कितने अवतारों का उल्लेख मिलता है, 10 अवतारों का। पहला है मत्स्यावतार, कूर्मावतार, वराहावतार, नरसिंहावतार। चौथा है हमारा नरसिंहावतार, नोट करते चलिएगा मेरे साथ। तो नरसिंहावतार, ठीक है, नरसिंहावतार नोट कर लीजिएगा। मैं ऊपर का कुछ मिटा दूं, फिर आगे बढ़ते हैं, नोट करते हैं। चलिए, तो नोट कर लिया होगा आपने ये वाले पॉइंटों का। तो क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा अपने मित्रों के साथ। चलिए, तो हमने 4 अवतार देख लिए, मत्स्य, कूर्मा और वराह और जो है नरसिंहावतार। आगे हमारे वामनावतार, आगे हमारे वामनावतार। ठीक है, पांचवा हमारा क्या है, वामनावतार, यानी वामन अवतार है। और छठा है परशुराम, सातवां है हमारा राम, आठवां है हमारा कृष्ण। ठीक है, याद रखिएगा कि पांचवा वामन अवतार, छठा परशुराम, सातवां राम, आठवां कृष्ण, नौवां बुद्ध और 10 कल्कि। 9वां बुद्ध और 10 कल्कि। कल्कि जिसे क्या माना गया है, भावी अवतार। ये भावी अवतार है, यानी भविष्य में अवतार होगा। और किसका होगा, वो कल्कि का होगा। ठीक है, जिस पर आपने एक मूवी भी देखी, साउथ की एक मूवी आई थी कल्कि, तो उसी पर आधारित जो है ये मूवी बनाई गई है। तो यानी विष्णु के 10वें अवतार के रूप में, तो 10वां कौन सा हमारा, कल्कि, जो भावी अवतार है, यानी भविष्य में अवतार होने वाला है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो ये हमने जो है भागवत धर्म देख लिया, यानी वैष्णव धर्म देख लिया, या भागवत धर्म कह सकते हैं आप। अब हम देखेंगे शैव धर्म की भी चर्चा यहां पर कर लेते हैं। ठीक है, शैव धर्म। चलिए, शैव धर्म, शैव धर्म की चर्चा करेंगे। और शैव धर्म में क्या है कि भगवान शिव को इष्ट देव मानने वाले, भगवान शिव को इष्ट देव मानने वाले, भगवान शिव को इष्ट देव मानने वाले लोग शैव कहलाए तथा इनका धर्म शैव धर्म कहलाया। शैव धर्म कहलाया। ठीक है, याद रखिए, भगवान शिव को इष्ट देव मानने वाले लोग शैव कहलाए तथा इनका धर्म क्या कहलाया, शैव धर्म कहलाया। ठीक है, और शिव की जो प्राचीनता है वो प्रागैतिहासिक है। शिव की प्राचीनता
शिव की प्राचीनता, प्रागैतिहासिक प्रागैतिहासिक है। यानी शिव के प्रमाण हमें प्राचीन इतिहास काल में भी देखने को मिलते हैं। जैसे हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत शिव की पूजा की उपासना के प्रमाण हमको मिले हैं। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत शिव की उपासना के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, याद रखिएगा, शिव की उपासना के प्रमाण हमें कहाँ मिले हैं, तो हमें हड़प्पा सभ्यता में देखने को मिलते हैं। और शिव की जो ऋग्वेद में हमें इसकी जानकारी मिलती है। ऋग्वेद में शिव का उल्लेख रुद्र के रूप में किया गया है। ठीक है, हड़प्पा में भी हुआ है और ऋग्वेद काल में भी हुआ है। तो ऋग्वेद में शिव का उल्लेख, ऋग्वेद में शिव का उल्लेख रुद्र के रूप में किया गया है। रुद्र के रूप में किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत भी हमें शिव उपासना के प्रमाण मिले हैं। साथ ही साथ ऋग्वेद में भी हमें शिव का जो हमें रूप है वो किसमें देखने को मिलता है, रुद्र में मिलता है। ठीक है, चलिए आगे हम देखेंगे। हमें जो है देखते हैं, कालिदास ने कुमार संभव नामक महाकाव्य में, कालिदास जो थे बहुत बड़े आपके जो है संस्कृत के आपके कवि थे। ठीक है, तो कालिदास ने एक पुस्तक का जो है रचना किया है, कुमार संभव, और इसमें शिव की महिमा का वर्णन किया है। ठीक है, तो कालिदास ने कुमार संभव किस पुस्तक में, तो कुमार संभव में शिव की महिमा का वर्णन, किया है। ठीक है, याद रखिएगा कि कालिदास ने कुमार संभव में, ठीक है, शिव की महिमा का वर्णन किया है। ठीक, तो यहां पर हम देखेंगे कि दक्षिण भारत में भी शैव धर्म का विकास हुआ है और दक्षिण भारत में शैव संतों को नयनार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो दक्षिण भारत में शैव संतों को नयनार के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, वहां वैष्णव धर्म में भी हमें मिला था। तो वैष्णव धर्म में दक्षिण भारत में उनको क्या कहा जाता था, अलवार, और यहाँ दक्षिण भारत में शैव संतों को नयनार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, वैष्णव धर्म में अलवार के नाम से और यानी आपके शैव धर्म में नयनार के नाम से जाना जाता है। नोट कर लीजिएगा ये पॉइंट। ठीक है, शैव ग्रंथ एक है हमारा, ठीक है, पेरी पुराणम, शैव ग्रंथ, ठीक है, जिसका नाम है पेरी पुराणम। आपको दिखेगा शैव ग्रंथ कौन सा हमारा, पेरी पुराणम है, जिसमें हमें क्या मिलता है, 63 नयनार संतों का उल्लेख मिलता है। तो शैव ग्रंथ पेरी पुराणम में 63 नयनार संतों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा कि एक हमारा ग्रंथ है जिसका नाम है पेरिये पुराणम, जिसमें हमें 63 नयनार संतों का उल्लेख देखने को मिलता है। ठीक है, और शैव धर्म में जो पाशुपत एक मत था, उसके प्रवर्तक कौन थे, लकुलिश थे। हम लिख लेते हैं यहाँ पर, हम इसको मिटा दे रहे हैं तो आप नोट कर लीजिएगा। चलिए, तो आपने नोट कर लिया होगा। आइए आगे देखते हैं। तो जो अगला पॉइंट है वो है कि शैव धर्म में
पाशुपत मत के प्रवर्तक लकुलिस थे। शैव धर्म में भी एक मत निकल के आया जिस मत का नाम है पाशुपत मत है, और इसके प्रवर्तक कौन थे? तो लकुलिस थे। ये भी पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। तो ये रहा हमारा भागवत धर्म जो वैष्णव धर्म था, साथ ही साथ हमारा शैव धर्म भी हमने देख लिया और खत्म कर लिया, ठीक है। लेकिन हम धर्म से संबंधित कुछ वन लाइनर फैक्ट पर भी चर्चा करते हैं जो कुछ और आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करिएगा और अपने मित्रों के साथ इसे शेयर जरूर करिएगा। चलिए अब देखते हैं धर्म से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, ये याद रखिएगा, धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। तो धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। तो पहला पॉइंट है इसमें, अष्टांगिक मार्ग का मूल स्रोत तैत्तिरीय उपनिषद है। जो बौद्ध धर्म में हमें कौन सा देखने को मिलता है? अष्टांगिक मार्ग का मूल स्रोत तैत्तिरीय, ठीक है, तैत्तिरीय उपनिषद है, ठीक है। कि अष्टांगिक मार्ग का जो मूल स्रोत है वो कौन सा है? तैत्तिरीय उपनिषद आपका है, ठीक। आगे हम देखेंगे अगला पॉइंट कि मेगास्थनीज ने आप मुझे सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि मेगास्थनीज किसके दरबार में भारत आया था, ठीक है, और मेगास्थनीज ने किस पुस्तक की रचना की थी, ये आप सभी मुझे कमेंट करके बताएंगे। तो मेगास्थनीज ने हेराक्लीस, जिसे क्या नाम? कृष्ण, तथा आपका जो था मेगास्थनीज ने किसकी? हेराक्लीज, कृष्ण तथा डायनोसिस, जिसे उसने क्या कहा? शिव की पूजा का उल्लेख किया है। शिव की पूजा का उल्लेख किया है। तो आप सभी पहले मुझे कमेंट करके बताएंगे मेगास्थनीज किसके दरबार में भारत आया था और मेगास्थनीज ने किस पुस्तक की रचना की है, और उसी पुस्तक में हेराक्लीज कृष्ण की तुलना और डायनोसिस से शिव की तुलना की पूजा का क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। ये रहा हमारा कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट, ठीक है। अगला है हमारा कापालिक संप्रदाय के इष्ट देव भैरव हैं। कापालिक संप्रदाय के इष्ट देव भैरव हैं, ठीक है। जो आपका भैरव है, जो आपका शैव धर्म था वो दो भागों में बटा था। एक आपका था पाशुपत संप्रदाय जिसके प्रवर्तक कौन थे? लकुलिस थे। एक हमारा है कापालिक संप्रदाय जिसके इष्ट देव कौन है? भैरव है। क्यों? क्योंकि इन्हें शिव यानी शिव का अवतार माना जाता है, ठीक है। जिन्हें शिव का अवतार माना जाता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। कि कापालिक संप्रदाय के इष्ट देव कौन है? भैरव हैं, जिन्हें शिव का अवतार माना जाता है। चलिए अगला है हमारा, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है हमारा कि वीरशैव संप्रदाय के प्रवर्तक बसव नामक एक ब्राह्मण था, ठीक है। वीरशैव संप्रदाय के प्रवर्तक बसव नामक
एक ब्राह्मण को माना जाता है, ब्राह्मण को माना जाता है। एक हमारा वीर शैव संप्रदाय भी है जिसके प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, हम बसव को मानते हैं कि इसके प्रवर्तक कौन थे, बसव थे। ठीक है, चलिए और कुछ पॉइंट देख लेते हैं। और कुछ पॉइंट देख लेते हैं, जैसे महात्मा बुद्ध को एशिया के ज्योतिपुंज के रूप में जाना जाता है, ये भी हमारे लिए खास पॉइंट है। महात्मा बुद्ध को एशिया के ज्योतिपुंज के नाम से जाना जाता है, ठीक है। एशिया के ज्योतिपुंज मतलब अगर इंग्लिश में हम बात करें, द लाइट ऑफ एशिया, ठीक है। तो द लाइट ऑफ एशिया के नाम से किसे जाना जाता है, महात्मा बुद्ध को जाना जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए तो हमने कुछ की पॉइंट जो है इसमें देखे आपके, आज हमने भागवत धर्म देखा, वैष्णव धर्म, भागवत धर्म कही या वैष्णव धर्म, जिसके जो है इष्ट देव कौन माने जाते हैं, विष्णु माने जाते हैं। तो हमने भागवत धर्म के बारे में जानकारी हासिल की, विष्णु के 10 अवतारों के बारे में, कि सबसे पहले हमें जो है विष्णु के 10 अवतार जो है हमारे एक पुराण है वराह पुराण, उसी में हमें जानकारी मिलती है। तो वहां पर हमने विष्णु के 10 अवतारों के बारे में जाना, फिर हमने शैव धर्म के बारे में जाना, और धर्म से संबंधित कुछ जो महत्वपूर्ण तथ्य थे उनके बारे में भी हमने जाना है। तो यहां से हमारा जो है धर्म से संबंधित जो टॉपिक था वो पूरी तरह से कंप्लीट होता है, और अगली क्लास में हम पढ़ेंगे महाजनपद काल की शुरुआत करेंगे। तो आज की क्लास बच्चों हमारी यहीं तक रहेगी। तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने मित्रों के साथ, जितना ज्यादा हो सके आप शेयर करिएगा। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, जो चीजें मैंने कुछ पूछी है आपसे कमेंट बॉक्स में, वो जरूर कमेंट किया करिए, बताया करिए डेली। तो मिलते हैं आपसे अब कल के वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।